प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ईएसबी ने एक बार फिर चौंकाया है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन यदि आप देखेंगे तो भाई नोटिफिकेशन आया हुआ है समूह टू उप समूह जो है वन का नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती आई हुई है। और इसकी पूरी जानकारी हम समझेंगे कि भाई कब इसका फॉर्म डलने वाला है, कब इसकी एग्ज़ाम डेट है, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और कितने पोस्ट इसमें आई है। सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूँ भाई कितना कब से प्रारंभ हो रहा है, तो ये 3 जुलाई से जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यानी कल परसों से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। और यदि आप देखेंगे 17 जुलाई इसकी लास्ट तारीख देखने को मिलेगी। फिर साथ ही इसमें दे रखा है परीक्षा की जो तारीख है वो भी इन्होंने डिसाइड कर दिया है। वो परीक्षा की तारीख कितनी है, 2 अगस्त रविवार से प्रारंभ होने जा रही है। फिर यदि हम आगे देखेंगे कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा फॉर्म के, तो 500 चार्ज लगेंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस से आपके पास पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी यदि आपके पास में है तो चार्ज लगने वाला है आपका 250 रुपये चार्ज लगने वाला है। ठीक है। यदि आप देखेंगे यहाँ से परीक्षा जो तारीख है वो 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही है और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का जो है प्रथम पारी है, सेकेंड वाली जो है अपनी 12:30 से लगा के 1:30 बजे तक का है। और यदि हम आगे चले तो भाई इसमें क्या क्या है जो हमारी खास इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या क्या है भाई, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और यदि आप देखेंगे टोटल पूरी जो पीडीएफ है वो 35 पेज की पीडीएफ आई हुई है। इसमें यदि देखेंगे इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पर यदि क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो भाई क्वालिफिकेशन इसमें दे रखा है अभ्यर्थी ने विभागों के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित किसी भी विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण कर रखी हो। यानी कि यदि आप देखेंगे किसी भी विषय स्नातक उपाधि आपको धारण होनी चाहिए। भाई ये किससे संबंधित है, ये जो है कृषि से संबंधित है, तो ऑब्वियसली जो है कृषि संबंधित जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। यदि हम आगे चलेंगे तो इसमें यदि एज देखा जाए तो एज इसमें जो दे रखी है वो 18 साल से लगा के 40 साल तक की एज होना चाहिए। और साथ ही इसमें कुछ जो है एससी एसटी वर्ग जो है उनके लिए 5 साल का जो है छूट इसमें दी गई है। और यदि हम आगे चलेंगे जो खास हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम देख लेते हैं भाई। इसमें कुछ दे रखा है खास, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस पर भी कुछ खास नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो है अलग-अलग जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र का भी कुछ दे रखा है इन्होंने। और फिर यदि हम आगे चलेंगे, भाई इसमें कुछ खास है क्या? देखो इसमें दे रखा है नागरिकता क्या होनी चाहिए भाई, कि भारत का नागरिक हो चलेगा, है ना? नेपाल का नागरिक होगा भी तो चलेगा, है ना? और दे रखा है यदि वो हाँ तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू के अंतर्गत जो है उसमें निवास कर रहा हो, है ना? फिर आगे यदि हम चलेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी पर हम चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे आप लोग कितनी वैकेंसी आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसी यदि हम देखेंगे टोटल वैकेंसी जो आई हुई है वो 2784 वैकेंसी आई हुई है। यदि मैं बात कर रहा हूँ भाई कैटेगरी वाइज कितनी आई हुई है, तो यदि हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है यूआर का जो देखा जाए तो यूआर में कितनी आई है, तो यूआर में 1126 पोस्ट टोटल आई हुई है। यदि अब आगे चल रहे हैं भाई ईडब्ल्यूएस का यदि देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में जो है टोटल पोस्ट यदि आई हुई है तो 444 पोस्ट आई हुई है। और यदि मैं एससी की बात कर रहा हूँ तो एससी में टोटल 316 पोस्ट है। और यदि मैं एसटी की बात कर रहा हूँ तो एसटी में टोटल 122 पोस्ट आई हुई है। और वही ओबीसी की यदि मैं बात करूँ तो ओबीसी में टोटल 776 पोस्ट आई हुई है। और यदि हम आगे चले इसको यदि देखा जाए कि भाई 14% में कितनी रहने वाली है, वो 13% में कितने पद होल्ड रहेगा, तो 13% में जो शेष जो पद जो होल्ड रहेगा वो कितने रहने वाले हैं, 374 जो है पद जो है वो होल्ड रहेंगे। और यदि मैं आगे चलूँ तो आगे इसमें कुछ खास है नहीं। फिर और कुछ आगे यदि हम चलते हैं, देखिए इसमें एक और चीज़ है कि भाई माइनस मार्किंग है या नहीं है। अब माइनस मार्किंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर यदि आप देते हैं तो उसमें जो है आपको 0.25 अंक जो है आपका काट लिया जाएगा। यदि 1/4 की जो है माइनस मार्किंग रहेगी, यदि आप 4 क्वेश्चन सही गलत करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। और यदि हम आगे चले देखिए और यदि हम आगे चले, अभी यदि हम सिलेबस पर बात करें तो सिलेबस इसका क्या रहने वाला है,
उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें तो मैंने पहले ही बता दी है। हाँ, यदि मैं अब बात कर रहा हूँ परीक्षा शहर कौन से रहने वाले हैं, तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना, सीधी और उज्जैन है। यानी टोटल कुल मिला के 11 जो है सिटी इन्होंने डिसाइड करा है जहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। और यदि मैं आगे बढ़ूँ तो भाई इसमें और क्या दे रखा है। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। सिलेबस यदि देखा जाए तो इसके दो पार्ट डिवाइड करें हमने, एक तो 100 नंबर का अलग होगा और एक 100 नंबर का अलग होगा। तो जो प्रथम 100 नंबर का उसमें क्या क्या रहने वाला है, उसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, उसमें सामान्य हिंदी रहेगी, उसमें सामान्य अंग्रेजी रहेगी, सामान्य गणित रहेगी, रीजनिंग रहेगी और विज्ञान रहेगी और कंप्यूटर रहेगा। यानी टोटल 7 जो है विषय इसमें पूछे जाएंगे। और बात कर रहा हूँ मैं जो है 100 नंबर में क्या पूछा जाएगा भाई, संबंधित विषय पर आधारित, यानी कि आपने स्नातक में क्या कर रखा है उससे संबंधित जो है 100 नंबर का पेपर वो आपका अलग से होगा, है ना। तो ये पूरी जानकारी थी। ईएसबी जो है हमेशा से जो है बदलाव करता आया है, इस बार भी उन्होंने बदलाव करा है। और आगे भी यदि मैं भर्तियों की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश पुलिस आने वाली है, फिर पटवारी भी आने वाली है, बहुत जल्द पटवारी आने वाली है ना। यदि यही इन्फॉर्मेशन देना था, यदि आपको पूरी जानकारी यदि समझ में आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।